जो 2 का 1 से 12 पद में दिया हुआ है, वहां पर दिया हुआ है कि कुछ ज्योतिषी लोग थे जो पूर्व से थे। कुछ लोग कुछ बाइबल के विद्वान का कहना है कि वो लोग भारत से ही थे, क्योंकि इज़राइल के पूर्व की ओर भारत ही आता है। तो यहाँ के कुछ ज्योतिषी लोग, वो लोग तारा को देख करके पहचान गए कि एक राजा का जन्म होने वाला है। तो वो लोग उस तारा का पीछा करते करते वो लोग पहुंचे यरूशलेम शहर। क्योंकि एक राजा का जन्म होना था, ये ज्योतिषी लोग सोचे कि इनका जन्म एक राजा के घर में होगा, और इसीलिए वहां के राजा के घर में ये लोग चले गए। ये राजा को बोले कि राजा, जो राजा जन्म लिया है वो कहाँ है। तो राजा घबरा जाता है, क्योंकि उसी घर में तो किसी भी का जन्म नहीं हुआ होता है, और वो और पूरा यरूशलेम घबरा जाते हैं। वो पूछता है अपने ज्योतिष से पूछता है कि इस राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए। वो बोलते हैं ज्योतिषी लोग कि उनका जन्म बेथलेहम में होना चाहिए। तो फिर ये ज्योतिषी बोलते हैं, इस पूर्व से आए हुए ज्योतिषी को राजा बोलते हैं, तुम जाओ और ढूंढो, और जब तुम्हें वो राजा मिल जाए तो मुझे बता देना, ताकि मैं भी जाऊं और अपना भेंट को अर्पण करूं। लेकिन यहाँ वो भेंट अर्पण नहीं करना चाहता था, वो उन्हें मारना चाहता था, क्योंकि इसके अंदर भय आ गई थी, घबराहट आ गई थी कि ये नया राजा कौन है जो जन्म लिया है। ज्योतिषी लोग आगे बढ़ते हैं उसी तारा को देखते हुए। तो वो वहां पर ले जाते हैं जहां पर यीशु मसीह का जन्म होता है, और यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में हुआ था। और वहां पर जब वो लोग पहुंचते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो लोग घुटना टेक करके प्रभु का आराधना करते हैं। आराधना करने के बाद वो लोग 3 उपहार देते हैं, सोना लुबान और गंधरस देते हैं। जब वो लोग रात को सोते हैं तो स्वप्न में प्रभु का स्वर्गदूत कहता है कि तुम उसी रास्ता से मत जाओ जिससे तुम आए थे। मतलब कि उस राजा के घर से होते हुए मत जाओ, तुम दूसरा रास्ता से चले जाओ। तो ये लोग दूसरा रास्ता से चले जाते हैं। तो आज हम इस कहानी से, या इस घटना से जो यीशु मसीह के जन्म के समय में हुआ था, आज उससे हम क्या सीख सकते हैं। पहली बात है कि परमेश्वर ने अपने आप को अन्य जातियों के बीच में प्रकट किया। कभी हम यह ना समझे कि यीशु मसीह केवल एक ही जाति, एक ही धर्म या एक ही देश के लोग से वो मतलब रखते हैं। क्योंकि बाइबल हमेशा मसीहा को पूरा दुनिया को लेकर के बताती है। जैसे अब्राहम को जो वाचा मिला था कि मैं तुम्हारे वंश से पूरा दुनिया को आशीषित करूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि तुम्हारे वंश से तुम्हारे वंश को लोग को आशीषित करूंगा, परंतु तुम्हारे वंश से पूरे दुनिया के लोग को मैं आशीषित करूंगा। तो ये चीज महत्वपूर्ण है कि हमेशा बाइबल, हमेशा प्रभु का वचन पूरा दुनिया को लेकर के चलती है। अगर हम यूहन्ना 3:16 में पढ़े तो वहां पर दिया हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वहां पर यह नहीं दिया हुआ कि प्रभु ने इज़राइल से ऐसा प्रेम किया, या प्रभु ने इन भारत से ऐसा प्रेम किया। नहीं, वहां पर सब किसी को लेकर, क्योंकि वो प्रभु है, सबको बनाने वाला है, सबसे प्रेम करता है और सबके लिए अवसर देता है उनके पास आने का। और जब हम भजन संहिता उसका 98 का 2 पद में पढ़ते हैं तो दिया हुआ है, यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। है ना, जो अन्य जाति थे हम सब को प्रभु ने प्रकट किया। जब हम प्रेरितों उसका 10 अध्याय उसका 34 और 35 पद में पढ़ते हैं कि तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति किसी भी देश में हो, किसी भी धर्म में हो, लेकिन जब वो सच्चाई के साथ प्रभु के पीछे चलता है तो प्रभु उसे चुन लेते हैं,
प्रभु उसको बुला लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनका पुराना जीवन में भी वो ज्यादातर बहुत ही धार्मिक रहे होंगे, क्योंकि जब उनका हृदय में बहुत ही, जैसे मेरे पिताजी हैं तो 12 साल से वो पूजा करते थे। अभी जैसे हमारे साथ मंजू जुड़ी हुई है, तो वो बहुत साल से दुर्गा जी का पूजा करते थे। उसी प्रकार से अन्य अन्य लोग हैं जो बहुत ही भक्ति के साथ अपने पुराने जीवन में पूजा किया करते थे, और जब प्रभु ने उनको देखा तो प्रभु ने उनको सच्चाई के पास ले आया, प्रभु ने अपने पास बुला लिया, क्योंकि प्रभु का नजर हर किसी पर है। दूसरा चीज जो हम देखते हैं कि प्रभु ने एक तारे का इस्तेमाल किया उन ज्योतिषी को वहां तक पहुंचाने के लिए। अब सवाल ये है कि आपके जीवन में कौन सा तारा को प्रभु ने इस्तेमाल किया था आपको उनके पास ले जाने के लिए। आप सबको जरूर याद होगा, क्योंकि हमें जरूर याद रहता है कि कौन सा व्यक्ति है जो हमको प्रभु में ले आया, है ना। और हम प्रभु को उनके लिए जरूर धन्यवाद दें। और इतना ही नहीं, दूसरा सवाल ये हो जाता है कि हम आज किसके लिए तारा बन सकते हैं, कि हम उसको प्रभु के पास ले आए, ताकि जो आनंद, जो शांति हमने पाई है वो लोग भी प्राप्त कर सकें। जैसे यहाँ पर हमारे गांव में कोई प्रभु के दास नहीं थे, कोई चर्च नहीं था, लेकिन जाने कैसे, तो प्रभु ने रेडियो के माध्यम से अपने आप को मेरे पिताजी को रिवील किए या बताया। तो ये चीज है कि उन दिनों में रेडियो जो है मेरे पिताजी के लिए एक तारा का काम किया, जो उनको यीशु मसीह तक पहुंचाया। उसी प्रकार से आपके जीवन में अलग अलग घटनाएं हो सकते हैं। एक पास्टर अरविंद हैं जो हाजीपुर के हैं, और वो भी बहुत रोज 3 घंटे पूजा करते थे, और एक दिन 3 घंटा पूजा करने के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, तो वहां एक अंधा व्यक्ति को कुछ जवान लोग डांट रहे थे। तो ये पूछे उस अंधा व्यक्ति से कि आपको क्यों डांट रहे थे, तो वो अंधा व्यक्ति बोलता है कि देखिए ना, मैं इतना ही बोला कि आप उस मूर्ति का पूजा करते हो जिसका आंख है पर देखता नहीं, जिसका मुंह है पर बोलता नहीं, जिसका नाक है पर सांस नहीं लेता है, तो ये लोग मुझ पर गुस्सा करें। अब इनके अंदर खुद गुस्सा आ गई, क्योंकि ये खुद 3 घंटा मूर्ति का पूजा करके आ रहे थे। लेकिन जब वो उस बात पर सोचे तो उनका उद्धार हो गया। तो कहने का अर्थ है कि प्रभु किस प्रकार से किसको इस्तेमाल करेंगे उनको मालूम नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में उपलब्ध करना है कि प्रभु, मैं एक तारा बनने के लिए या किसी अन्य लोग को दिशा दिखाने के लिए मैं अपने आप में उपलब्ध हूँ प्रभु। आप जहां बोलिए मैं वहां जाऊंगा, जैसे आपको मौका मिले वैसे आप लोग उनके बारे में जरूर बताएं। लेकिन कभी कभी हमें तारा बनने में कुछ बाधा भी आ जाती है। वो बाधा कैसे है? जब पंडित धर्म प्रकाश शर्मा पहली बार पहाड़ी उपदेश को पढ़े थे, तो उसमें उन्होंने पढ़ा था कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो, 1 मील चलने के लिए कहे तो 2 मील चल लो, उस प्रकार से बहुत सारे बातों को। तो उन्होंने क्या किया कि उनके अंदर बहुत ही अच्छा लगा उनको वो बचपन से ही वो बहुत अलग अलग धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनको वैसा कहीं नहीं मिला जो उनको प्रभु के वचन में मिला। और वो लगभग हर धर्म ग्रंथ की किताब पढ़ चुके थे, गीता हो, कुरान हो, महाभारत हो, सब चीज को 6 साल की उम्र से अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के वचन के जैसा कुछ नहीं पाया। तो वो जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि उस मसीह लोग जो है, एक मसीह बच्चा है जो वॉलीबॉल खेल रहा है, तो वो जाकर के उनको थप्पड़ मार देते हैं और वो उल्टा उनको थप्पड़ मार देता है। तब ये कहते हैं कि क्या यीशु मसीह ने तुमको यही सिखाया? फिर वो चर्च में जाते हैं, फिर अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन उनको किसी व्यक्ति में मसीह का स्वभाव नहीं दिखता है। तो प्रियो, ये बात है कि अगर हमारे अंदर मसीह का स्वभाव नहीं दिखेगा तो हम तारा नहीं बन सकते हैं, उल्टा हम बाधा बन जाएंगे। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 5:16, तो हमारे प्रभु क्या कहें? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें।
और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हेरोदेस की जब हम स्वभाव को देखते हैं तो हेरोदेस घबरा गया, और वही दूसरा तरफ हम देखते हैं ज्योतिषी खुश हो गए। हेरोदेस क्यों घबराया? क्योंकि जैसे आज सुबह की भोर की प्रार्थना हम सुन रहे थे कि पास्टर साहब बोले कि मनुष्य बदलना नहीं चाहता। जब हम किसी व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताते हैं तो गुस्सा क्यों करता है? क्योंकि वो अपना पापी स्वभाव छोड़ना नहीं चाहता है। वो जानता है, हर लगभग मैं बता रहा हूं कि 90% मूर्ति पूजक भी जानते हैं कि ये मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन वही अगर आप उनको बोल देंगे तो वो गुस्सा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। और उसी प्रकार से ऐसी इस प्रकार के भी लोग मिलेंगे जब आप तारा बनेंगे कि वो आप पर गुस्सा करे, वो आपको ताड़ना दे, आपको बोले, लेकिन उससे आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि हर कोई उनके समान नहीं है। कुछ ज्योतिषी के समान भी हैं जो खुश हो जाए। जब हम ज्योतिषी के बारे में पढ़ते हैं, उसका 10 पद में दिया हुआ है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। एक तरफ वो राजा घबरा गया और एक तरफ दूसरा आदमी क्या हो गया? आनंदित हुआ। उतना ही नहीं, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर करके बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैली खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहां पर हम ज्योतिषी को देखते हैं। सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि उन्होंने ढूंढा, उन्होंने मेहनत किया। दूसरा चीज जो हम देखते हैं कि जब वो उसको पाए तो उनका हृदय खुशी से भर गया, आनंदित हो गए। और तीसरा चीज हम देखते हैं कि वो वहां पर पहुंच करके उनके सामने गिर करके प्रणाम किया, अपने अपने आप को नम्र किया और उनका जो है प्रशंसा किया। और फिर उन्होंने भेंट चढ़ाई, और भेंट में क्या क्या चढ़ाई? सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाई। और उसके आगे जब वो लोग सो जाते हैं, फिर स्वप्न में जैसे प्रभु का दूत उनको कहता है कि दूसरा रास्ते से चला जा, तो उन्होंने उस प्रकार से किया। मतलब कि हम देखते हैं कि उन्होंने आज्ञा पालन भी किया। जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो, और जब हम सही रीति से प्रभु को प्राप्त करते हैं, तो हमारे हृदय में सबसे पहला चीज जो भरता है वो आनंद भरता है। हम पूरा आनंद से भर जाते हैं, हम मगन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और दूसरा चीज उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रभु का महिमा करना चाहिए, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करना चाहिए। और हम सुबह भोर की प्रार्थना में अपने चढ़ाने के बारे में भी हम देख रहे थे कि हम प्रभु को क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पर वो लोग अपना सबसे बहुमूल्य चीज को दिया था। उन्होंने सोना दिया, लोबान दिया, गंधरस दिया। तीनों का भी 3 अर्थ है। सोना जो है वो एक राजा को प्रदर्शित करता है कि ये जो जन्म लिया है, एक राजा जन्म लिया है, और इसीलिए सोना का मुकुट, सोना, उस प्रकार से उन्होंने सोना को दिया। और दूसरा जो लोबान है, तो लोबान यानी अंग्रेजी में इंसेंस कहते हैं, या धूप भी हम कह सकते हैं। जैसे जो हम जलाते हैं परमेश्वर को दर्शाने के लिए। तो उन्होंने पहला तो उनको एक राजा के रूप में माना और इसलिए उन्होंने सोना दिया। फिर उन्होंने एक ईश्वर के रूप में उनको माना और फिर उन्होंने लोबान दिया। और तीसरा गंधरस। गंधरस जो है वो उन दिनों में जब लोग मरते थे तो उनके शरीर पर उसको लगाया जाता था ताकि उससे बदबू ना आए, वो शरीर जल्दी नहीं गले या उसमें कीड़ा ना लगे। तो उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि उनकी मृत्यु की भी तैयारी उन्होंने उस समय किया। और ये तीनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण थे और उनके आगे का जीवन के बारे में दर्शा रहे थे। तो हम जब प्रभु को पाते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे हृदय में खुशी आता है, और दूसरा चीज कि हमें उन्हें आराधना करना है, उनकी उपासना करना है। तीसरा, हमें अपना सबसे महत्वपूर्ण भेंट को चढ़ाना है। और चौथा, हमें उनका आज्ञा पालन करना है। अगर हम ये 3 चीज कर ले, आज्ञा पालन ना करें, तो सब चीज बेकार है। और सबसे अच्छा भेंट हम प्रभु के सामने क्या चढ़ा सकते हैं? तो वो है हमारा अपना हृदय, है ना। हम सब चीज देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपना हृदय नहीं, है ना। बहुत लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि इस जमीन पर चर्च बना लो,
लेकिन मैं अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दे सकता हूँ। तो उसमें वो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें अपना जीवन, क्योंकि प्रभु हमको बचाने आए, और अगर हम ना बचे और तो प्रभु का आना हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। अन्य लोग के लिए तो जो जो भी अब जैसे यहाँ पर दो लोग का हम देख रहे हैं, हेरोदेस का देख रहे हैं और ज्योतिषी का देख रहे हैं, है ना। एक ही घटना है, लेकिन एक को नाराज कर दिया, एक को खुश कर दिया, और वही क्रोध आगे चल के भयंकर रूप ले लेता है, जो हम देखेंगे कि कैसे वो बच्चे लोग को मारना शुरू कर देते हैं। तो आज मुख्य रूप से हमारे लिए ही है कि हमारे जीवन में किसने तारा बन के आया, और आज हम किसका जीवन में तारा बन सकते हैं। प्रभु आप लोग को आशीष दे।